उसका गुस्सा नकली है आपके लिए। कोई छुप कर आपकी बातें सुनता है, नज़र रख रहा है आप पर लगातार। जो मिला है आपको उससे खुश नहीं है आप, वो हिस्सा हो सकता है या कोई रिश्ता। एक रिश्ता जुड़ा है आपकी मर्जी के खिलाफ और फाइनली आखिर आपकी ही जीत हो गई है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस लेकर आए हैं आपके लिए। कौन सा सच खुलने वाला है, किनकी एनर्जी आज सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, सारी इच्छाएं पूरी हो आपके मन की। जो भी आप कामना करें वो सिद्ध हो। बहुत सारा धन, बहुत सारा सुख, बहुत सारी शांति, बहुत सारी ऊर्जाएं मिले आपको और आपकी फैमिली को। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक ग्रीन कलर के पानी की बोतल की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर आ रही है। किनके घर का है मुझे ज़रूर बताएं। पुरानी बोतल है, इसमें पानी मत पियो। प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना बंद करो जिनका भी है। हालांकि ये सिर्फ बॉटल है, मुझे नहीं पता इसमें से पानी पीते हैं या नहीं आप लोग, लेकिन एक पुरानी पानी का बॉटल दिख रहा है, करंट अवस्था में है, जैसे सामने में ही रखी हुई है, यानी कि इसका यूज़ हो रहा है। जिनके भी घर का हो, बुद्ध की एनर्जी आपके घर से आपको घर को कवर करिए। या तो आपके घर में बुद्ध की राशि वाला कोई व्यक्ति रहता है या तो 5 मूलांक वाला कोई रहता है जिसका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, या बुद्ध से किसी भी तरह का संबंध है। या तो आपने प्लांटेशन बहुत ज़्यादा करके रखी है और आप फूल पौधों की सेवा करते हैं, क्योंकि बुद्ध की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। पानी का बोतल इस्तेमाल मत कीजिए और बुद्ध के इस पॉजिटिव एनर्जी को स्वीकार कीजिए, क्योंकि बुद्ध बहुत कुछ दे सकता है। बुद्ध एक बहुत बड़ा ग्रह है, रिलेशनशिप सुधारता है, बहुत सारा रुपया, पैसा, वाणी, चतुराई, बुद्धि का स्वामी बुद्ध होता है। बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। देखो फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। उसका गुस्सा नकली है आपके लिए। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो। आपको लोग समझ नहीं पाते। आप कभी कभी गुस्से में किसी को बहुत ज़्यादा डांट देते हो या समझाते हो या अपनी तरह बनाने का प्रयास करते हो या उसकी कुरीतियों को उसके जीवन से हटाने की कोशिश कर रहे हो और लोग गलत ले लेते हैं। आपको गुस्सा या आपको अहंकारी, आपको घमंडी भी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जो पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, नकली है आपका गुस्सा, नकली है आपका। गुस्से के पीछे केयर करते हैं आप, गुस्से के पीछे प्यार करते हैं आप, गुस्से के पीछे एक ख्याल है आपका कि सामने वाला सुधर जाए, सामने वाले की कुरीति खत्म हो जाए, उसकी ज़िंदगी बदल हो जाए। हो सकता है आप अपने बच्चों को डांटते रहते हो सकता है आप अपने भाई बहनों पर हुक्म चलाते हो ताकि वो कभी गलत रास्ते पर ना जाए, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि आपकी बातों का गलत अर्थ लगाया जा रहा है। आपकी जो बातों को बात करने का जो ढंग है उसको नहीं समझ पा रहे हैं लोग। आप दूसरे विचार से बोलते हो और उसको दूसरे विचार में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसलिए बहुत तकलीफ होती है आपको। कभी कभी आप मन में ये भी सोच लेते हो कि आज के बाद नहीं जाऊंगा समझाने या नहीं जाऊंगी बोलने, जो करना है करो, लेकिन ये भी अवस्था चल नहीं पाती है। फिर सामने वाले को गलती करता आप देखते हो और फिर चले जाते हैं समझाने, डांटने, और फिर आपको गलत समझा जाता है। और ये सिलसिला आपके जीवन में एक बार नहीं कई बार हुआ है। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ होती है आपके मन में, दुखी हो जाते हैं आप कि मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मैं जिसके भले के लिए गया उसी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं जिसके भले के लिए सोच रही हूँ वही मुझ पर चढ़ रहा है। ऐसी भावनाएं आपके मन में आती है, लेकिन क्या करोगे, आपकी जो अच्छाई है आपके भीतर वो भी आपका साथ छोड़ता ही नहीं। आपको रहा ही नहीं जाता है किसी को गलत करते देखते हुए। कोई गलत कर रहा है, कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, किसी के कदम बहक रहे हैं, आप नहीं देख सकते हो। आपको जाना ही जाना है उसको समझाने के लिए, और जब आप जाते हो तो आपकी बातों का गलत अर्थ लगाया जाता है। उसके पीछे छुपा आपका प्यार, आपके केयर की भावना, आप कितना ख्याल रखते हैं उसका या उससे कितना प्रेम करते हैं, ये बातें कहीं ना कहीं दब जाती हैं और आप पर ही एक इल्ज़ाम लग जाता है।
जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर, और भला करना छोड़ना नहीं है। जिसको जो सोचना है सोचता रहे, बदले में जिसको जो बोलना है बोलता रहे। लेकिन अगर आपके मन में ऐसी भावना है कि आप सामने वाले को सुधारना चाहते हैं तो ये भावना हमेशा जिंदा रहे। ऑलराइट, ऑलराइट, सेकंड डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर कोई छुपकर बातें सुन रहा है आपकी। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसको हमेशा ये महसूस होता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई मुझ पर नज़र रख रहा है, मेरी खबर किसी और को पहुंचा रहा है, मेरी सारी बातें बाहर जा रही है। कोई है जो मुझे सुनता है लेकिन बाहर कहीं कह देता है। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है, लेकिन नज़र तो रखी जा रही है, बातें तो सुनी जा रही है। हो सकता है, प्रथम बात मैं बोलूँगी, आप कोई बहू है और बिल्कुल अलग विचारों की है, आप अपने ससुराल में रहती हैं, सारे अगेंस्ट है आपके, आप पढ़ी लिखी अलग विचारों की है, स्वतंत्र दिमाग है आपका, बहुत कुछ करना चाहती हैं, टैलेंट है आपके भीतर। ससुराल एक ऐसा कुंठित सोच वाला मिल गया है जो दबाना चाहता है, आपको घर के अंदर रखना चाहता है, आप कुछ करे नहीं, आप कुछ सोचे नहीं। तो आप फ़ोन पर भी किसी से बातें करती हैं तो लोग कान देते हैं कि क्या बात कर रही है, किसी से कुछ कह रही है क्या, कहीं यहाँ से जा तो नहीं रही, कोई जॉब तो नहीं करने की सोच रही हो, अपने मायके से मिलकर कुछ बातें तो नहीं करी। और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं साधारण रूप से किसी सहेली से बात कर रही हूँ, अपने पिता से बात कर रही हूँ, तो उसमें भी क्यों छुप कर सुना जा रहा। मतलब ऐसे नज़र रखने वाली एनर्जी आ रही है। आप मेल हो सकते हो, आप जॉब करते हो जहाँ पर एक एक एक्टिविटी की जानकारी दिया जा रहा है बॉस को, कोई एक ऐसा बंदा लगा हुआ है कि आप उठकर भी बैठ रहे हो तो ये भी खबर जा रहा है कि अभी आप एक बार उठकर बैठे हो। मतलब कोई आप साही की तरह आपके पीछे पड़ा, आपकी बातें सुनता है, आपकी एक्टिविटी पर नज़र रख रहा है। आप हमेशा एक कैद सा महसूस करते हैं कि हर वक्त एक नज़र है जो मुझको जकड़ रही है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तेज़ बोल भी रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई सुन रहा है, तो उसके लिए आपको धीरे बोलना पड़ता है, अपनी एक्टिविटी को थोड़ा ढकना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी की नज़र है जो हर वक्त आपसे हटती ही नहीं है। जिनसे रेजोनेट हो ना कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। और एक बात और कहना चाहूँगी, सुनती है दुनिया तो सुनने दीजिए, बताती है किसी को तो बताने दीजिए, स्वच्छंद रहिए। आपके भीतर जो गुण है, जो विद्यमान है गुण, किसी अन्य के दुखी रहने या खुश रहने की वजह से इस समय को, इस जीवन को नष्ट मत कीजिए। आप निखरो, नदी की तरह बहुत आगे बहो, हवा की तरह बहुत आगे बहो। फूलों की खुशबू जिसका कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, एक कमरे में भी रख दो तो फूल अपनी खुशबू से कमरे को महका देती है, और अगर खिली हुई हो छत पर या हवा में कहीं तो दूर दूर हवा में उसकी खुशबू फैलती है। ऐसी खुशबू आपके भीतर भी है। तो कोई सुन रहा है मुझे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, बॉस कहीं नाराज़ ना हो जाए, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, इन सारी बातों से अपने भीतर की जो खुशबू है इसको कभी भी बंद मत करने का प्रयास कीजिए। आपका जन्म जो हुआ है, अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक कीजिए, जो कर सकते हैं इस जीवन में कीजिए। सुनता है जो, उसे सुनने दीजिए। ऑलराइट, देखो मुझे एक बिखरा हुआ कमरा नज़र आ रहा है जिसमें कंबल, जो ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं, ठंड आ गई ना, शायद आप इसमें से सोकर निकल जाते हो और ब्लैंकेट्स वैसे उलझा हुआ रहता है बेड पर, अब फिर जाते होगे, लगता है इसी को ओढ़कर सो जाते होगे, है ना। एक उलझी हुई ब्लैंकेट वाला एक बेड नज़र आ रहा है जो बुरी तरह से बिखरा हुआ है। इसके ऊपर पहनने वाले कपड़े भी फेंके हुए हैं, मतलब आपको इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती होगी कि आप पहनने वाले कपड़े भी सरियाओ। और इसकी वजह से मैं आपको बताऊं, शुक्र को दूषित कर रहे हैं आप। बेडरूम जो होता है शुक्र होता है, पहनने वाले कपड़े जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। उसको हमेशा व्यवस्थित रखिए, सरिया कर रखिए। कोई बहुत दिन नहीं लगने वाले होते हैं, मुझे लगता है इसको ठीक करने में आपको 5-7 मिनट नहीं लगने वाले, लेकिन बुरी तरह से बिगाड़ कर आपने रखा है। जिनका घर है उनके घर की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सकारात्मक एनर्जी है। हर चीज़ आपको टाइम पर होकर मिलेगा, हर खुशी मिलेगी आपको इस घर में, हर एक इच्छा पूरी होगी। तो यहाँ से शुक्र को क्यों बिगाड़ रहे हो। जिनका भी बेड है, मेल का ज़्यादा चांसेस है, फीमेल का भी हो सकता है। लड़कियाँ भी आलसी होती है और लड़कियाँ भी बहुत बिजी होती हैं, ऑफिस में जॉब कर रही हैं, फटाफट कहीं भाग रही हैं तो फेंक वेक के कपड़े चली जाती है। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ लड़के ऐसे करते हैं और बॉय भी इसी तरह करते हैं, नहीं करना है आपको। शुक्र मजबूत होगा और पैसे कमाओगे और तरक्की करोगे, बाहर नाम खराब नहीं होगा आपका, आचरण व्यवहार खराब नहीं होगा, चरित्र पर उंगली नहीं उठेगी। और शुक्र दूषित किया तो ये सारी समस्या होगी। तो जिनका भी बेडरूम है थोड़ा सा अरेंज रखो,
है ना। और शुक्र के मज़े लो, बहुत कुछ मिलेगा। शुक्र ठीक हो गया तो बहुत कुछ मिलेगा। आपका घर बहुत अच्छी एनर्जी का है, घर में कहीं खराबी नहीं है, घर अच्छा है, खुश रहेंगे आप इस घर में। और थोड़ा सा ठीक ठाक रहा करो, जिनकी भी एनर्जी आ रही है ना, ईमानदारी से देखना कि दीदी मेरा है, मैं कल से ठीक कर दूंगा या कर दूंगी। जो मिला है आपको उससे आप खुश नहीं है। नेक्स्ट डाउनलोड, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसको जो मिला है उससे आप खुश नहीं है। यानी कि यहाँ पर एक नाखुश वाली एनर्जी है मुझे आ रही है। हो सकता है कुछ हिस्सा मिला हो आपको, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपको संपत्ति में कुछ हिस्सा मिला हो जिसे मुंह सिकोड़ रहे हो आप, आपको पसंद नहीं था, आपको आपका मन का हुआ नहीं, आप जो चाहते थे हुआ नहीं, आप जितना चाहते थे हुआ नहीं, खुश नहीं है आप कोई रिलेशनशिप आप पर थोपा गया, आप कोई लड़की है, आपकी शादी ऐसे लड़के से कर दी गई जो बिल्कुल ही पसंद नहीं है आपको, ऐसा ससुराल, ऐसा शहर जो बिल्कुल ही पसंद नहीं है आपको। मन महसूस करके आपने एक्सेप्ट किया और ज़रा सी भी खुश नहीं हो, और बात बात पर ये कहते हो कि जो चीज़ पसंद नहीं थी मुझे वही मिली, जो पसंद नहीं था। हो सकता है आप स्टूडेंट हो और ऐसा सब्जेक्ट थोप दिया गया आपके माता पिता के द्वारा आप पर, जरा सा भी मन नहीं था फिर भी पढ़ना पड़ रहा है, मन संकुचित कर रहे हो आप, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, क्यों मुझे दे दिया गया, क्यों मुझे पे थोपा गया। कोई रिलेशनशिप हो, मनी का प्रॉब्लम हो, कोई संपत्ति का मामला हो, कोई रिश्ता हो, कोई सब्जेक्ट हो, कोई ऐसी चॉइस हो जो आप पर थोपी गई है। यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक चीज़ जो आपको मिली है जिसको पाकर आप खुश नहीं हैं। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो चीज़ मिली है आपको, भले आपकी मर्जी नहीं है लेकिन वक्त की तो मर्जी थी, टाइम तो ये चाहता था कि आपको मिले, परमपिता परमेश्वर की तो इच्छा थी। क्योंकि कहते हैं परमेश्वर के अलावा ईश्वर के मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो जो आपको मिला है वो भी शायद उसकी इच्छा है। तो थोड़ा सा समय दीजिए इस फैसले को और देखिए कि ये फैसला वास्तव में आपके लिए गलत था या सही। जिनसे भी रेजोनेट हो ना कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड, फाइनली आपकी जीत हो ही गई। देखो कितना सुंदर पॉजिटिव डाउनलोड आया है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत कड़े संघर्ष के बाद फाइनली यू आर विनर। बहुत सुंदर डाउनलोड। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसको बहुत रगड़ कर, बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करने के बाद फल की प्राप्ति हुई है। जीत गए हैं आप, जीत मिली है आपको, बधाई हो, मुबारक हो। आप विद्यार्थी हो सकते हैं जो बहुत अच्छे अंक से पास किए हैं। अब आप अपनी मर्जी का एडमिशन करवा पाएंगे। आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और फाइनली क्रैक कर लिया आपने और जॉब आपको मिल गई, मुबारक हो आपको। आप कुछ ऐसी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आपने कोई बिजनेस खड़ा किया था और दिन रात मेहनत कर रहे थे कि मैं इसको ऊंचाई तक लेकर जाऊं, और फाइनली आखिर उस ऊंचाई तक आपने ले आया। आपने कुछ नया शुरू किया है, वायरल होना चाहते थे, लीजिए समय आ गया, आप वायरल हो गए हो और बहुत अच्छा करेंगे आप। फाइनली आपने अपने नाम एक जीत दर्ज करवाई है। ये कोई नसीब से नहीं मिला है, ये परिश्रम का फल है, ये कर्म का फल है। तो किस्मत ने आपका साथ दिया क्योंकि मेहनत आपने की है, और देखिए फाइनली आपकी मेहनत का फल आपको मिल ही गया। बहुत शुभकामनाएं। ये होते हैं, आप अपने हिस्से का करो ना, फिर जो मालिक बैठे हैं ऊपर वो करेंगे अपने हिस्से का। जिनसे भी रेजोनेट हो, किस क्षेत्र में सफलता हासिल की आपने, मुझे ज़रूर बताइए, आप या आपकी संतान। देखो वृश्चिक राशि की यहाँ पर एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ इस वक्त। स्कॉर्पियो किन की राशि है, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, या आप या आपकी संतान का है, मुझे ज़रूर बताइए। मंगल वाले लोग होते हैं आप लोग, पराक्रमी, साहसी, किसी भी काम को ऊर्जा के साथ करने वाले, थकना नहीं है, हारना नहीं है, झुकना नहीं है ना, सोना नहीं है। जिस काम को पकड़ते हो पूरा करके ही मानते हो। वृश्चिक राशि वाले बहुत स्वागत है आपका। मैं एक बात बताऊं, मंगल वाले, वृश्चिक वाले, 2026 बहुत कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए। तैयार रहिए लेने के लिए। बहुत उदास रहे आप, बहुत कुछ सुस्ती छाया, बहुत नुकसान भी झेला आपने, लेकिन अब तैयार रहिए लेने के लिए। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो जिनकी भी राशि हो, डायरेक्ट एनर्जी आ रही है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। लास्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। एक रिश्ता जुड़ा है लेकिन आपकी मर्जी के खिलाफ। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी आ रही है। यहाँ एक रिश्ता जुड़ा हुआ नजर आ रहा है लेकिन ये बिल्कुल आपकी मर्जी के खिलाफ है, बिल्कुल आपकी। यहाँ रिश्ता है, यहाँ कोई प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, यहाँ कोई पैसे का मामला नहीं है, यहाँ कोई खुशी का मामला नहीं है। एक रिलेशनशिप जुड़ा गया है लेकिन आपकी मर्जी के विरुद्ध।
ये कोई भी हो सकता है। आपके घर में कोई अनवांटेड बिल्कुल अचानक से एक ऐसा मेहमान आ जाता है, पता चले आपका रिश्तेदार है और आज से यहीं रहेगा, आपको घर शेयर करना है, उसके साथ रूम शेयर करनी है, उसके साथ प्रॉपर्टी शेयर करनी है और अब ज़िंदगी भर शेयर करनी है। एक ऐसा रिश्ता जो थोपा गया आप पर। आप कोई लड़की हैं, आपकी मैरिज किसी ऐसे लड़के से तय हो रही है, बिल्कुल आप ना किए हैं और आपके साथ उसकी शादी हो रही है। एक थोपा हुआ रिश्ता, यहाँ पर बुध बहुत मुरझाया हुआ, बैड एनर्जी, गुरु बहुत मुरझाया हुआ और शुक्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। शुक्र तो इतना ही बिगड़ रहा है आपका, मतलब आप जो मुरझा से गए, आप जो उदास से हो गए, तो इतनी बैड एनर्जी आपकी आ रही है, सारे ग्रहों को आपने इनबैलेंस कर लिया दुखी होकर। थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा धैर्य रखो, देखो कैसा रिश्ता है, क्यों ऐसा थोपा गया आप पर और फिर इसका अंजाम क्या होता है, थोड़ा सा देखो। क्योंकि अपने मन की नहीं होती है ना तो हम दुख होते हैं, लेकिन जब परमात्मा की मर्जी की होती है ना तो बहुत बहुत ग्रेट होता है हमारे साथ। थोड़ा सा धैर्य रखो। एक रिश्ता जो जुड़ चुका है लेकिन ये आपकी मर्जी का नहीं है, तो थोड़ा सा मन से सुकून चला गया आपका, नींद चली गई, आंखों में आंसू है और बहुत सारी शिकायतें। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। थोड़ा सा समय दीजिए किसी भी रिश्ते को, तब समझिए, तब निर्णय लीजिए कि सही हुआ है या गलत। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद स्पेशल बनाया, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।